आईबी ऑफिसर की हत्या करवाते हैं। और बड़ी प्रखरता से हमने इस पे प्रेस वार्ता भी करी और यह मुद्दा जनता का मुद्दा था। कोई मिट्टी का तेल लेके चल रहा था तो वो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी जी थी, जिनके ऊपर मैं अभी आऊंगा। और मुझे याद है जब संसद के पटल पर मार्च 2020 में यह मुद्दा आया तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी आरोपी है ये बख्शा नहीं जाएंगे, एक एक को पकड़ेंगे और इनको सजा होगी। और आज जब ये फैसला आया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये न्याय की जीत है, ये जनता की जीत है, ये कानून की जीत है, ये संविधान की जीत है। ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, कहीं छुपिएगा मत। जैसे आप जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था छुप गए थे, एक शब्द आपके मुख से नहीं निकला था, पार्टी से आपने निष्कासित नहीं किया था, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया था। आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या आप बाहर निकल के आज देश की जनता और दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे? आज यह भी पूछा जाएगा किन कारणों की वजह से आपने ये नफरत फैलाई, आपके इशारे पे ताहिर हुसैन ने ये किया। ये जनता को विश्वास है और ये राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया जा रहा था ताहिर हुसैन को। तीसरा जो बड़ा सवाल है, जो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी दोनों को उत्तर देना चाहिए, जब कानून अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है, आईबी का हमारा जो अफसर है वो अपना काम करता है, तो ऐसा क्यों है कि घटिया ओछी राजनीति करने के लिए सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, गिद्ध बन के लाशों पे जो राजनीति करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये खड़े होते हैं आरोपी के साथ, क्योंकि आरोपी का धर्म इन्हें दिखाई देता है, वो इनका वोट बैंक है। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल आपने क्यों किया, यह पूछा जाएगा। और सबसे प्रमुख बात, क्यों अरविंद केजरीवाल से आज भी ताहिर हुसैन के तार जुड़े हैं? ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण कोई दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल आज भी दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान का आज का बयान, अमानतुल्लाह खान का बयान यह कहता है कि हमारे देश के न्यायालय ने साक्ष्य प्रमाण गवाहों की जो गवाही थी उसके बिना पे जो सजा दी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अमानतुल्लाह खान, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वर्गीय अंकित शर्मा जिसने देश के लिए शहादत दी, जिसके साथ जनता खड़ी है, भाजपा खड़ी है, उसके लिए एक शब्द नहीं, और एक दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए कहते हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अमानतुल्लाह खान आज बयान देते हैं। क्या यह वोट बैंक की राजनीति नहीं है? न्याय से ऊपर अब अरविंद केजरीवाल हो गए, न्यायालय से ऊपर अरविंद केजरीवाल हो गए। और ये बहुत पीड़ा से, बहुत भारी मन से मैं एक बात कहूंगा, 51 बार अंकित शर्मा के पार्थिव शरीर में चाकू भोंकने के निशान थे, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। 51 बार। इतनी नफरत, ऐसा द्वेष, और उसका कसूर क्या है? आईबी ऑफिसर अपना काम कर रहा है। और आज जब हम इस फैसले की बात कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान की इतनी हिम्मत पड़ती है कि वो बाहर निकल के कहते हैं कि धर्म देखा गया ताहिर हुसैन का, इसलिए सजा हुई, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये चरित्र, ये डीएनए
है पापी आप अरविंद केजरीवाल का। और सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है ताहिर हुसैन के साथ तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिसके इशारे पे ये हुआ और जिसने लीपापोती करी। मुख्यमंत्री थे लेकिन एक शब्द अंकित शर्मा के लिए, और जो भारतीय नागरिक मारे गए दिल्ली दंगे में, करीब 60 लोग मारे गए, एक बार उनके लिए कुछ नहीं कहा। इसके साथ आज ये बात जरूर उठानी चाहिए, पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए। आप याद करिए, ये दिल्ली के दंगे क्योंकि संसद में एक कानून पारित होता है, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमारा संविधान कहता है बिल लाया जाएगा संसद के पटल पर और वो पारित होगा या गिर जाएगा, ये पारित होता है। एक माहौल बनाया जाता है राहुल गांधी द्वारा, सोनिया गांधी द्वारा, कि जो मुसलमान हैं उनकी नागरिकता चली जाएगी। और आज बड़ी जिम्मेदारी से मैं सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी से, खड़गे जी से पूछना चाहूंगा, भारत के कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई? उत्तर है 0, एक भी नहीं। और अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि सोनिया गांधी जी सबसे बड़ी गुनाहगार क्यों हैं, क्यों है राहुल गांधी गुनाहगार। ये दंगे जब साजिश की जा रही थी तो सोनिया गांधी का बयान है कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। घर से निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो। मैं पूछना चाहता हूं, जब किसी की नागरिकता जा नहीं रही थी, संविधान में कानून पारित होता है, तो ये आर पार की लड़ाई किससे थी? कारण क्या था? और सोनिया गांधी जी ने एक शब्द भी, सौहार्द बना रहे, मैंने कानून पढ़ा है, उसमें ये अच्छाइयां हैं, ये कमियां हैं, ये सुझाव हैं, ये नहीं कहा, जो कि एक वरिष्ठ नेत्री को कहना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं जनता को आह्वान देती हूं, खासकर मुसलमानों को, आपकी नागरिकता जाएगी, ये कांग्रेस कहती है, और उसके बाद कहती हैं आर पार की लड़ाई है। जब ऐसे भड़काऊ बयान कोई वरिष्ठ नेत्री धर्म के चश्मे से देख के देगी और दंगा होगा, तो उसकी जिम्मेदारी सोनिया गांधी जी को भी लेनी पड़ेगी। और इसके साथ ही इमरान मसूद, बोटी बोटी कर दूंगा इमरान मसूद, केवल नफरत, केवल जहरीले बयान, उनका भी एक बयान है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। इमरान मसूद, क्या राहुल गांधी के इशारे पे ये वक्तव्य दिया गया? क्या राहुल गांधी ने कान पकड़ के इमरान मसूद से कहा माफी मांगो, जो पीड़ित परिवार हैं हमें उनके साथ खड़ा होना है, दोषी, अपराधी, अभियुक्त, ये केवल अभियुक्त, अपराधी और दोषी होता है, इसका कोई धर्म नहीं देखा जाता? क्या राहुल गांधी ने ये कहा? नहीं, राहुल गांधी ने मार्च 2020 में, और इसलिए राहुल गांधी भी उतने ही गुनहगार हैं, उन्होंने कहा वो ब्रजपुरी जो दंगा पीड़ित एक इलाका था वहां गए। मार्च 2020 की बात है। राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी उड़ के कहां जाएंगे? लाशों के पास। और सबने सोचा अगर वहां जाएंगे तो शांति की अपील करेंगे, वो कहेंगे सभी समाज के वर्गों को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। नहीं, लेकिन राहुल गांधी गए और एक मस्जिद में गए,
वो अंकित शर्मा के परिवार वालों से मिलने नहीं गए, जिनकी हत्या हुई थी उनके परिवारजनों से मिले नहीं, संवेदनाएं नहीं व्यक्त करी, ढंढास नहीं बंधाया। उन्होंने कहा मैं मस्जिद में आया हूं टू प्रोवाइड हीलिंग टच। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये हीलिंग टच नहीं था, ये ब्लीडिंग टच था राहुल गांधी का। Whenever I see blood like a political vulture, I have to reach there. I have to ensure there is blood and more blood. ये राहुल गांधी का दौरा जो है केवल तुष्टीकरण की राजनीति थी। और दुख की बात यह है, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हो, समाजवादी पार्टी भी है, ममता बनर्जी भी है, किसी ने भी हम कानून के साथ हैं, पीड़ित परिवारों के साथ हैं, ये नहीं कहा। उन्होंने केवल एक बात कही, तुष्टीकरण हम करते रहेंगे, मस्जिद जाएंगे, एक वर्ग की बात करेंगे, अगर वो अपराधी भी है तो क्या हुआ। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं अंत करूंगा बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह के, इस न्यायिक फैसले का हम सम्मान भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। वी वेलकम दिस वर्डिक्ट by the trial court where Tahir Hussain has been convicted under section 302 murder and other serious sections under the Indian Penal Code, because this verdict ensures that rule of law in India will prevail. And no matter how high or how well connected a person is, if he is an accused, he will have to face the might of law. This is also the healing touch that victims' family required, society required. And therefore, as I said earlier, we demand that Arvind Kejriwal should come out and make a statement and apologize to the country and to the people of Delhi. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi should also categorically withdraw their earlier statements and issue an unconditional apology. And leaders like Amanatullah, Imran Masood, who tried to incite people on the basis of religion, should be sacked from the party forthwith. This is our demand, and this pursuit for justice, because there are other cases also going on in relation to the Delhi riots, will be pursued with all the might that the government and the prosecuting agencies under the law have, and we will ensure that every culprit, every accused is brought to book